तो आज हम देखते हैं थोड़े से कैलकुलेशंस, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज क्या है कि किसी आपके पास कोई अमाउंट है किसी बड़ी अमाउंट में से, तो ये बड़ी अमाउंट में से जो आपके पास हाथ में अमाउंट है ये उस अमाउंट का कितना परसेंटेज है। सिंपल समझाने के लिए, अगर किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए हुए 100 मार्क्स में से, तो ये 20 मार्क्स कितने परसेंटेज हुए 100 में के। सिंपल, जब ये 100 की बात होती है तो सिंपल होता है, जब थोड़ा सा अमाउंट जो है वो राउंड ऑफ में नहीं होता तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए फॉर्मूला याद रख लीजिए, 20 रुपए है या 20 मार्क्स है 100 में से, तो जितने हैं 20 डिवाइड बाय जितने में से 100 मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड करने पे 0.2 आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 20%। अब देखिए कि ये जो 20 रुपए है ये 100 में से 20% है, 40 में से कितना होते हैं, 40 का तो आधा हो गया, मतलब कैलकुलेशन डायरेक्ट बोलेंगे तो 50% होगा। लेकिन कैसे होगा, 20 डिवाइड बाय 40 तो आता आंसर कितना है 0.5, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 50%, यानी 20 रुपए जो है वो 40 रुपए के आधा 50% है। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करता हूं। मान लीजिए कि 1580 है 2000 में से, तो 1580 2000 में का कितना परसेंट होता है, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर सबके पास होता है। ये हो गया 0.79 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो गया 79%। ठीक है, सिंपल। अगर 1580 जो है 2000 में से 79% होते हैं, तो बाकी कितने बचते हैं 420। 2000 में से 420 कितने होंगे, वो होंगे 21%। अभी देखिए 420 डिवाइड बाय 2000, 420 डिवाइड बाय 2000 कितना होगा 0.21 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 21%। सिंपल, परसेंटेज तक तो समझ में आ गया। परसेंटेज गेन क्या है, सपोज एक मेरे पास पहले से अमाउंट है और मैंने किसी जगह पे इन्वेस्ट किया और मान लीजिए कि 10,000 थे, अब वो जो है 12,000 हो गए इन्वेस्टमेंट के बाद, तो कितना परसेंटेज गेन हुआ मेरे इन्वेस्टमेंट पे, परसेंटेज गेन कितना हुआ। तो उसके लिए फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू, मतलब जिस चीज में मैंने इन्वेस्ट किया था, समझ लीजिए मैंने सोना लिया था 6,000 रुपए में 1 ग्राम की बात, अब वो जो है 7,000 हो गया, तो 6,000 से 7,000 आया, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, फाइनल वैल्यू। मान लीजिए मेरे पास है 7,000 अभी की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 6,000 थी, डिवाइड बाय 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये होता है 16.67%। अगर आप ऐसे भी करोगे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 16.67%, ठीक है, तो आंसर आता है 1000.2। 6,000 में मैंने लिया था और वो 7,000 हो गया, मतलब 1,000 बढ़ा, तो 6,000 को जब 16% जो हमारा आंसर आया, क्रॉस चेक करने के लिए जब चेक करोगे तो 1,000 रुपया ही आंसर आ रहा है, मतलब 6,000 प्लस 1,000 मिला के हो गया 7,000। अब आप इसको बड़ी बड़ी वैल्यूज के साथ कैलकुलेट करो। मान लीजिए कि मैंने किसी कंपनी में, किसी स्टॉक में 2 लाख इन्वेस्ट किए थे, तो इनिशियल अमाउंट क्या है मेरी 2 लाख, और इधर भी इनिशियल अमाउंट। अब 2 लाख थी, ये मैंने इन्वेस्ट किया था, आज उसकी वैल्यू है 2,36,000, तो ये कितना परसेंटेज गेन हुआ मेरे पास, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 100 18% का गेन, 18% गेन। अब अगर आप डायरेक्ट करो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% तो भी 36,000 ही आता है। अगर आप इसको ऐसा करो कि 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% तो भी 36K ही आंसर आएगा। मान लो कि मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किए, तो इनिशियल अमाउंट 2 लाख, 2 लाख, अब मेरी वैल्यू हो गई 1,20,000, मतलब मैं लॉस में आ गया, बराबर। तो जब 1,20,000 मेरी वैल्यू हो गई तो आंसर नेगेटिव में आएगा, बराबर। अब आप कैलकुलेट करो, मैं यहां पर हूं -40% के लॉस में,
इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको डायरेक्ट कैलकुलेट ऐसे करोगे, 2 लाख 2 लाख माइनस 40%, 2 लाख में से 40% गया तो बचता है 1,20,000, 1,20,000 मतलब 80,000 का लॉस। तो 2 लाख में से जब 40% निकालोगे तो क्या बचता है? ये बचता है 1,20,000। और मैं क्या बताया था, अभी फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,20,000 है। तो क्रॉस चेक भी हो गया, फॉर्मूला भी देख लीजिए। फॉर्मूला बहुत इजी है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो अंडरस्टूड है, आपको पॉइंट में आंसर इधर आ ही जाएगा। आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा।